बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ट्रेड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट और उसके काम करने का तरीक़ाकार। हमारे पास मौजूद जो सोर्सेज हैं वो एसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, जो कि मुसलसल अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए वो है डीसी सप्लाई, जो कि एक ही डायरेक्शन में चार्जेस का जो फ़्लो है वो कंटिन्यू रखती है। इस काम के लिए हम जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं वो सर्किट रेक्टिफायर कहलाता है, जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में तब्दील करने का काम करता है। इसकी जो डिटेल है उसमें एक सिंपल जो सर्किट है उसमें एक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट मौजूद है। इससे पहले हम हाफ वेव ब्रिज जो रेक्टिफायर सर्किट है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाफ में हमें जो है वो एक साइकिल की सूरत में तो आउटपुट पॉजिटिव आउटपुट मिलती है, जबकि दूसरे साइकिल की सूरत में हमें सप्लाई नहीं मिलती। लेकिन ये वाला जो सर्किट है ये एसी वेव के दोनों साइकिल्स को जो है वो डीसी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो है हमारे पास एसी सप्लाई जो कि इस शेप में मौजूद है, और इस ब्रिज में से जब इसको गुजारा जाता है तो वो डीसी में तब्दील हो जाती है, यानी कि एसी पॉजिटिव वेव और एसी नेगेटिव वेव दोनों जो हैं वो डीसी वेव्स की सूरत में तब्दील हो जाती है। ये वाला सर्किट जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कहलाता है, और ये तरतीब जो है इस वजह से इसका नाम जो है ये तजवीज़ किया जाता है। इसमें एक अदद एसी सोर्स जो है वो इस्तेमाल होता है, एक अदद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इसके साथ साथ जो है वो 4 डायोड D1, D2, D3, D4 इस्तेमाल होते हैं, और ए और बी पॉइंट के साथ जो है वो डीसी लोड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी हो सकता है, मोटर हो सकती है, कोई बल्ब हो सकता है। अब इस सर्किट के ज़रिए से जो है हम जब सप्लाई को, जो कि हमारे पास एसी सप्लाई मौजूद होती है, इसको डीसी में तब्दील किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग को कि ये काम कैसे करता है। अब इसके काम करने का जो अंदाज़ है उसमें जब हम एसी सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर का जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इस पर फ्राहम करते हैं, जिसको वोल्ट ए बी का नाम दिया जाता है, और प्राइमरी जो कॉइल है इस कॉइल के साथ जो है इसको अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का पॉइंट सी और डी से जो वोल्ट हासिल होते हैं उनको वी सी डी का नाम दिया जाता है, जो कि एसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन वो इस मेन सोर्स से कम वोल्टेजेस जो हैं वो हमारे पास है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो चारों डायोड्स हैं इनमें से 2 डायोड एक वक्त में जो है वो फॉरवर्ड वाइस में होते हैं, और सेम टाइम में दूसरे जो हैं वो रिवर्स वाइस में होते हैं, और लोड जो है उसमें जो चार्जेस का फ़्लो है वो सेम रहता है। अब पॉइंट सी और डी पर मौजूद अगर हम देखा जाए तो हम इस पॉजिटिव साइकिल को डिस्कस करते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इस सूरत में D2 और D4 जो है वो फॉरवर्ड वाइस में रहते हैं, और चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इसके लिए फॉरवर्ड आता है, और लोड में से होता हुआ जो चार्ज है वो वापस दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, जो कि नेगेटिव से तब्दील होता है, जबकि D1 और D3 रिवर्स वाइस पर रहते हैं और हमें आउटपुट फ्राहम नहीं करते। अब ये वाला जो तरीक़ाकार है इसमें अगर हम सप्लाई को देखें तो इसी फॉर्म जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन लोड जो है उसके क्रॉस जो है वो चार्जेस का बहाव जो है वो एक ही डायरेक्शन पे रहता है, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है करंट हमें यहाँ पर मिलती है जो लोड के क्रॉस होती है, और जो वोल्टेजेस हैं वो भी वोल्ट नॉट जो है वो करंट लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो मौजूद है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इस सूरत में जो है जो चार्जेस हमारे पास मौजूद होते हैं वो इस लोड को एक्टिव करवा चुके होते हैं।
अगला जो हाफ नेगेटिव साइकिल आता है इसी में, यानी जो पॉजिटिव चार्ज पहले इस साइड पर था फिर इस साइड पर आ गया, तो इसके साथ जो है D3 D1 और D3 जो है फॉरवर्ड और D2 और D4 रिवर्स बाइस पर चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कि ये चार्जेस अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, लेकिन लोड जो है उसके क्रॉस चार्जेस का बहाव जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। जैसा कि इस ग्राफ से भी जाहिर हो रहा है कि एसी वेव जो है वो बार बार अपनी जगह तब्दील कर रही है, लेकिन जो लोड है उसके अक्रॉस जो है वो एक ही जो साइकिल है वो मिल रहा है, जबकि जो बेशक वो पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव साइकिल है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट लोड है उस तक पहुंचने वाला जो चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जबकि यहाँ पर अगर हम एसी सोर्स को देखें तो जो एसी मेन सोर्स है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से चार्ज हासिल हो रहा है वो मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, यानी सी और डी पॉइंट पर जो चार्ज मौजूद है वो चार्ज अपनी जगह मुसलसल तब्दील कर रहा है, वो साइकिल जो है वो तब्दील हो रहा है। लेकिन अगर हम इस वीडियो के मुताबिक देखें तो ये जो वीडियो के ऊपर वीडियो के मुताबिक जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी जो लोड मौजूद है उस पर चार्जेस का बहाव एक ही डायरेक्शन में रहता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने डीसी सप्लाई को डिस्कस किया, आप इसको रीड करें और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।